जब मन बोले हार मान लो, तो उस पल को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर हार वहीं होती है। ये आवाज अचानक नहीं आती, ये तब आती है जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो आपको आगे ले जा सकता है। वर्कआउट शुरू करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, नया काम शुरू करने से पहले, या उस दिन जब आप तय करते हैं कि अब खुद को बदलना है। और मजे की बात क्या है, ये आवाज चिल्लाती नहीं है, ये बहुत शांति से, बहुत प्यार से बोलती है। आज रहने दो, तुम थक चुके हो, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बाद में करेंगे। अब यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि ये हमारी अपनी आवाज है, लेकिन असल में ये मन की सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। दिमाग का काम आपको सेफ रखना है, कंफर्टेबल रखना है, लेकिन दिमाग का काम आपको ग्रेट बनाना नहीं है। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दिमाग अलार्म बजा देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हैं या गलत, उसे सिर्फ इतना दिखता है कि ये नया है, ये अनकंफर्टेबल है और इसमें रिस्क है। इसलिए वो कहता है हार मान लो। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, ये आवाज़ वीकनेस की नहीं होती, ये रेजिस्टेंस की होती है। अगर आप सच में कमज़ोर होते तो दिमाग आपको रोकता ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यही वजह है कि जो लोग कुछ भी नहीं बदलते, उन्हें ये आवाज़ कम सुनाई देती है, और जो लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। अभी कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है इस आवाज़ को दबा देना, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस आवाज़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवाज़ दिमाग का हिस्सा है। स्ट्रांग बनने का मतलब है इस आवाज़ को पहचानना और इसके बावजूद सही एक्शन लेना। जब मन कहता है अब नहीं होगा, तो असल में वो ये नहीं कह रहा होता कि आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि मुझे एफर्ट पसंद नहीं है। और एफर्ट से दिमाग इसलिए भागता है क्योंकि एफर्ट में एनर्जी लगती है, और दिमाग एनर्जी बचाने की मशीन है। अब सोचिए, अगर आप हर उस पल रुक जाते हैं जब मन ने डिस्कम्फर्ट दिखाया, तो आपकी ज़िंदगी कितनी छोटी रह जाएगी। हर बड़ा चेंज पहले भारी लगता है, हर डिसिप्लिन शुरुआत में टॉर्चर जैसा लगता है, लेकिन दिमाग फ्यूचर नहीं देखता, वो सिर्फ प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट देखता है। इसलिए वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है। यही असली प्रॉब्लम है। लोग हारते इसलिए नहीं है कि वो इनकेपेबल है, वे हारते इसलिए हैं क्योंकि वो उस एक पल को समझ नहीं पाते जब मन उन्हें गलत सलाह दे रहा होता है। और जब तक आप ये नहीं समझते कि हार मान लो एक थॉट है, फैक्ट नहीं, तब तक सेल्फ कंट्रोल संभव नहीं है। आपको अपने मन को जीतना नहीं है, आपको उसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कुछ लोग कंट्रोल में कैसे रहते हैं? वही इंसान, वही तनाव, वही थकान, फिर भी वे डेली वर्कआउट करते हैं, फोकस बनाए रखते हैं और अपने वादों से पीछे नहीं हटते। तो क्या उनके अंदर कुछ अलग होता है? नहीं, उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका। फर्क सिर्फ इतना है कि वे सेल्फ कंट्रोल को गलत तरीके से डिफाइन नहीं करते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है मन को जबरदस्ती रोकना, इच्छाओं को दबाना और अपने आप से लड़ते रहना। और यही सबसे बड़ी गलती है। असल में 100% सेल्फ कंट्रोल का राज लड़ाई नहीं है, अलाइनमेंट है। जब तक आप अपने दिमाग से लड़ते रहेंगे, आप थकते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने दिमाग को समझ लिया, उसी दिन कंट्रोल शुरू हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि दिमाग मोटिवेशन से नहीं चलता, दिमाग क्लैरिटी और स्ट्रक्चर से चलता है। अगर आपके पास क्लियर रूल्स नहीं है, तो हर बार डिसीजन लेना पड़ेगा, और हर डिसीजन एनर्जी खाता है। यही वजह है कि लोग सुबह मोटिवेटेड होते हैं और रात तक टूट जाते हैं। अब यहाँ मास्टर प्रिंसिपल आता है। सेल्फ कंट्रोल फीलिंग से नहीं, रूल्स से आता है। जिस इंसान ने अपने लिए पहले से तय कर रखा है कि मैं कब, कैसे और कितना करूँगा, उसे बार बार खुद को मनाना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आपने खुद से कहा आज जिम जाना है अगर मन हुआ तो आपने कंट्रोल मन को दे दिया। लेकिन अगर आपने कहा 6 बजे जिम जाना है जैसे ब्रश करना है, तो अब ये डिसीजन नहीं रहा, ये रूटीन बन गया। और जहां रूटीन आ जाता है, वहां सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत कम हो जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, स्ट्रॉन्ग लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट और रूल्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें ज़्यादा सोचना ही ना पड़े।
क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा मन बहाने बनाता है। 100% सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको कभी मन नहीं करेगा छोड़ने का। मतलब ये है कि मन का वो विचार आपके एक्शन को कंट्रोल नहीं करता। आप सोच सकते हैं लेकिन फैसला पहले से तय होता है। ये फर्क बहुत सटल है, लेकिन पावर यहीं छुपी है। जब आप हर दिन खुद से पूछते हैं आज करूं या ना करूं, तो आप हर दिन लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जब आपने रूल्स बना लिए तो लड़ाई खत्म हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल असल में डिसीजन मेकिंग को कम करने की कला है, और जो इंसान ये सीख लेता है वो थका हुआ भी डिसिप्लिन रहता है, वो डीमोटिवेटेड होकर भी कंसिस्टेंट रहता है। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल इमोशन का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है। और आगे जो भी नियम आएंगे, 2 मिनट रूल हो, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हो या फटीग से जुड़ी बातें, सब इसी मास्टर प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल बनाते हैं। क्योंकि कंट्रोल उस इंसान के पास होता है जो अपने दिमाग को हर दिन समझाता नहीं, बल्कि पहले ही उसे डायरेक्शन दे देता है। अब यहाँ हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, शुरुआत। लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं, प्रॉब्लम शुरुआत की होती है। दिमाग किसी काम के बीच में नहीं डरता, दिमाग डरता है शुरू करने से पहले। क्योंकि शुरू करने से पहले दिमाग पूरे काम का बोझ एक साथ दिखा देता है। वर्कआउट का मतलब पूरा 1 घंटा, पढ़ाई का मतलब पूरा सिलेबस, काम का मतलब पूरा दबाव। और तभी मन कहता है आज रहने दो। अब द 2 मिनट रूल यहीं पर काम करता है। इस रूल का सीधा सा लॉजिक है, दिमाग एफर्ट से नहीं, एफर्ट की इमेजिनेशन से डरता है। जब आप किसी काम को सिर्फ 2 मिनट का बना देते हैं तो दिमाग को उसमें कोई खतरा नहीं दिखता। 2 मिनट में क्या ही होगा, यही सोच दिमाग को रिलैक्स कर देती है। और जैसे ही दिमाग रिलैक्स होता है, रेजिस्टेंस टूट जाता है। ये रूल आपको बड़ा काम करने को मजबूर नहीं करता, ये रूल सिर्फ इतना कहता है पहला कदम लो। क्योंकि असल प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम इनर्शिया है। एक बार शरीर मूव करने लगा, एक बार पेज खुल गया, एक बार शूज पहन लिए, तो दिमाग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, 2 मिनट रूल कोई ट्रिक नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। जब आप एक्शन लेते हैं तो दिमाग में मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम मोटिवेशन पैदा करता है, ना कि मोटिवेशन मोमेंटम। यही वजह है कि जो लोग कहते हैं पहले मन बनेगा फिर करूंगा, वे ज्यादातर कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग कहते हैं पहले शुरू कर देता हूं, उनका मन रास्ते में बन जाता है। अब एक कॉमन डर होता है, लोग सोचते हैं अगर मैंने सिर्फ 2 मिनट किया तो क्या फायदा। फायदा यह है कि आपने उस दिन हार नहीं मानी। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर दिन 100% देना नहीं होता, मतलब होता है हर दिन चेन को ना तोड़ना। 2 मिनट आपको चैंपियन नहीं बनाते, लेकिन 0 मिनट आपको वहीं का वहीं रख देते हैं, और दिमाग 0 को बहुत जल्दी आदत बना लेता है। इस रूल का असली कमाल लॉन्ग टर्म में दिखता है, क्योंकि जब आप रोज काम को छोटा बना देते हैं तो कंसिस्टेंसी नेचुरल बन जाती है, और जहां कंसिस्टेंसी आ जाती है वहां इंटेंसिटी अपने आप आती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन लोग खुद को पुश नहीं करते, वे सिर्फ शुरुआत आसान बना देते हैं। द 2 मिनट रूल आपको लेजी नहीं बनाता, ये आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। क्योंकि जिसने शुरुआत जीत ली उसने आधी लड़ाई जीत ली। और आगे जो नियम आएगा वो ये तय करेगा कि आप शुरुआत के बाद खुद को किस इंसान के रूप में देखते हैं। अब मान लीजिए आपने शुरुआत कर दी, 2 मिनट रूल ने आपको एक्शन में डाल दिया, लेकिन अब अगली समस्या आती है रुक जाना। यहीं पर माइंडसेट काम करना बंद कर देता है और आइडेंटिटी खेल में आती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं। लेकिन माइंडसेट टेम्पररी होता है, वो दिन के साथ बदलता है। नींद कम हुई, मूड खराब हुआ, माइंडसेट गिर गया, और यहीं लोग टूट जाते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, असल सवाल ये है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं। क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से सही लगता है। अगर कोई खुद को कहता है मैं स्मोकर हूं लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसकी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है, और कोशिश कब तक चलेगी ये तय नहीं होता। लेकिन अगर वही इंसान कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं, तो बिहेवियर अपने आप अलाइन होने लगता है। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी कोई अफर्मेशन नहीं है, ये कोई झूठा पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। आइडेंटिटी बनती है छोटे छोटे एक्शन से। हर बार जब आप 2 मिनट भी वर्कआउट करते हैं तो आप खुद को सिग्नल भेजते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। हर बार जब आप थकान के बावजूद बैठकर काम करते हैं तो आप खुद को बताते हैं मैं जिम्मेदार इंसान हूं। और दिमाग इन्हीं सिग्नल्स से सीखता है कि आप कौन हैं। यही वजह है कि लोग बार बार कहते हैं मैं कल से बदल जाऊंगा,
क्योंकि आज का एक्शन उनकी आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करता। आइडेंटिटी फ्यूचर से नहीं बनती, आइडेंटिटी प्रेजेंट बिहेवियर से बनती है। और यहाँ एक बहुत सटल ट्रैप होता है। लोग कहते हैं आज नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग उसे ऐसे रिकॉर्ड करता है ये इंसान छोड़ देता है। आप कॉन्शियसली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में एंट्री हो जाती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्शन चेज नहीं करते, वे कंसिस्टेंसी प्रोटेक्ट करते हैं। उनका गोल ये नहीं होता कि आज कितना किया, उनका गोल होता है क्या मैंने आज उस इंसान की तरह बिहेव किया जो मैं बनना चाहता हूं। जब ये क्वेश्चन रोज पूछा जाता है तो बिहेवियर धीरे धीरे बदलता है। माइंडसेट आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको टिकाए रखती है। और एक बार आइडेंटिटी बन गई तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रहे होते, आप सिर्फ अपने आप के अनुसार जी रहे होते हैं। और आगे आने वाला नियम यही बताएगा कि दिमाग हैबिट्स को पेन और प्लेजर से कैसे जोड़ता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि शुरुआत कैसे करनी है और किस आइडेंटिटी में टिके रहना है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, कुछ आदतें छूटती क्यों नहीं है? चाहे आप कितनी भी लॉजिक लगा लें, कितना भी समझ लें कि ये आदत खराब है, फिर भी दिमाग उसी तरफ खिंचता है। कारण बहुत सिंपल है, दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, दिमाग पेन और प्लेजर से चलता है। जो चीज़ प्लेजर देती है दिमाग उसे दोहराना चाहता है, और जो पेन देती है दिमाग उससे बचना चाहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर बैड हैबिट्स शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं और लॉन्ग टर्म पेन, और गुड हैबिट्स शॉर्ट टर्म पेन देती हैं और लॉन्ग टर्म प्लेजर। लेकिन दिमाग फ्यूचर में नहीं जीता, वो अभी जीता है। इसलिए जब आपको जंक फूड दिखता है तो दिमाग फ्यूचर की बीमारी नहीं देखता, वो अभी का टेस्ट देखता है। जब अलार्म बजता है तो दिमाग फ्यूचर का फिट बॉडी नहीं देखता, वो अभी की नींद देखता है। यही पेन प्लेजर स्विच काम करता है। आदत बदलने का मतलब खुद को रोकना नहीं है, आदत बदलने का मतलब है एसोसिएशन बदलना। अगर किसी बैड हैबिट के साथ आप पेन जोड़ देते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है, और अगर किसी गुड हैबिट के साथ आप इमीडिएट प्लेजर जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे अपनाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड खाते हैं और खुद से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो दिमाग उसे रिवॉर्ड मानता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसके बाद डिस्कम्फर्ट को नोटिस करते हैं, हैवीनेस, गिल्ट, लो एनर्जी, और उसे उस हैबिट से जोड़ते हैं, तो एसोसिएशन बदलने लगती है। उसी तरह अगर आप वर्कआउट को सिर्फ पेन मानेंगे तो दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप वर्कआउट के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हैं, अच्छा म्यूजिक, सेटिस्फैक्शन या खुद की तारीफ, तो दिमाग उसे प्लेजर से जोड़ने लगता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कंडीशनिंग है। आप जिस फीलिंग को एक्शन के साथ जोड़ते हैं दिमाग वही याद रखता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग खुद को टॉर्चर नहीं करते, वे हैबिट को स्मार्ट तरीके से ट्रेन करते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूंगा फिर छोड़ूंगा, लेकिन स्ट्रेंथ हैबिट बदलने से आती है, हैबिट स्ट्रेंथ से नहीं। पहले एसोसिएशन बदलता है, फिर बिहेवियर बदलता है, फिर आइडेंटिटी और स्ट्रांग होती है। यही साइकोलॉजी है जो हर इंसान पर काम करती है। अगर आप पेन और प्लेजर के इस स्विच को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग खुद उस रास्ते पर जाने लगेगा जो आपने उसे सिखाया है। और अगला नियम यही बताएगा कि खुद से झूठ बोलने की आदत को कैसे रोका जाए। अब तक आपने ये समझ लिया कि शुरुआत कैसे करनी है, आइडेंटिटी कैसे बनती है और हैबिट्स पेन प्लेजर से कैसे जुड़ती हैं। लेकिन फिर भी एक समस्या बच जाती है, खुद को धोखा देना। इंसान किसी और से झूठ बोले तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तो उसे सही भी लगता है। आज नहीं कर पाया कोई बात नहीं, आज मूड ठीक नहीं था, कल ज्यादा कर लूंगा। ये बातें सुनने में रीजनेबल लगती हैं, लेकिन यहीं डिसिप्लिन मरता है। असल में दिमाग बहुत चालाक है, वो जानता है कि आप खुद को कैसे कन्विंस करते हैं, और जब कोई देखने वाला नहीं होता तो स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे गिरने लगते हैं। यहीं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई आपको कंट्रोल करे ये नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कोई ऐसा इंसान या सिस्टम जिसके सामने एक्सक्यूजेस काम ना करें। जैसे ही आपको पता होता है कि किसी को जवाब देना है, बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। ये डर की वजह से नहीं होता, ये अवेयरनेस की वजह से होता है। जब आप अकेले होते हैं तो दिमाग फ्यूचर को इग्नोर कर देता है,
लेकिन जब कोई दूसरा इन्वॉल्व होता है तो दिमाग कॉन्सिक्वेंस देखता है। यही रीजन है कि एग्जाम के पहले लोग पढ़ते हैं, डेडलाइन के पहले काम होता है और ट्रेनर के सामने वर्कआउट होता है। अकाउंटेबिलिटी इंसान को ऑनेस्ट बनाती है, परफेक्ट नहीं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई स्ट्रिक्ट इंसान होना चाहिए। असल में सबसे इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सिंपल होती है, कोई ऐसा जिसे आप रोज या हफ्ते में रिपोर्ट कर सकें। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ विजिबिलिटी। जब आपका एक्शन विजिबल हो जाता है तो सेल्फ डिसेप्शन कम हो जाती है। और ध्यान दीजिए, सबसे पावरफुल अकाउंटेबिलिटी बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जब आप अपने एक्शंस को लिखना शुरू करते हैं, ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि अब झूठ सिर्फ महसूस नहीं होगा, रिकॉर्ड भी होगा। डिसिप्लिन्ड लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि भरोसा इमोशन है और सिस्टम रियलिटी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, वो आपको ईमानदार बनाता है, और ईमानदारी के बिना कोई भी सेल्फ कंट्रोल टिकता नहीं। अगला नियम यही बताएगा कि थकान कैसे आपके फैसलों को कमजोर बनाती है और स्मार्ट लोग उससे कैसे बचते हैं। अब यहाँ एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे समझने के बाद आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देंगे। लोग कहते हैं मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे अंदर विल पावर कम है। लेकिन असल में समस्या ये नहीं है कि आपकी विल पावर कम है, समस्या ये है कि आप उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, ये कोई स्थायी ताकत नहीं है जो पूरे दिन एक जैसी रहे। हर डिसीजन, हर टेम्पटेशन से लड़ाई, हर खुद को रोकना एनर्जी खर्च करता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है एनर्जी घटती जाती है। इसीलिए सुबह जो फैसले आसान लगते हैं, रात को वही फैसले भारी लगते हैं। सुबह आप सोचते हैं आज जंक नहीं खाऊंगा, शाम को वही दिमाग कहता है आज बहुत मेहनत की है। ये कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये फटीग की प्रॉब्लम है। अब स्मार्ट लोग यहाँ क्या करते हैं, वे खुद को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि मैं हर टेम्पटेशन से लड़ लूंगा, वे कहते हैं मैं ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनाऊंगा जहां मुझे लड़ना पड़े। यही असली सेल्फ कंट्रोल है। डिसीजन फटीग तब होता है जब आपको बार बार चुनना पड़ता है, क्या खाऊं, क्या पहनूं, अभी काम करूं या बाद में। हर छोटा डिसीजन भी विल पावर खाता है। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लोग चॉइसेस कम करते हैं। वे पहले से तय करते हैं कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है। जब डिसीजंस पहले से तय होते हैं तो थका हुआ दिमाग भी सही रास्ते पर चलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फटीग सिर्फ शरीर की नहीं होती, मेंटल फटीग ज्यादा खतरनाक होती है। जब दिमाग थक जाता है तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को ओवर वैल्यू करने लगता है, उसे लॉन्ग टर्म गोल्स भारी लगते हैं और इंस्टेंट रिलीफ अट्रैक्टिव लगता है। यही रीजन है कि रात को लोग रूल्स तोड़ते हैं। इसका सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है स्ट्रक्चर। अगर आपने अपने दिन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पहले रख दी तो आपको रात को विल पावर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतें, मतलब ये है कि आप ऐसी लड़ाइयां चुनें जो जीतने लायक हों। और जब आप फटीग को समझ लेते हैं तो आप खुद को डिसिप्लिन सिखाने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन सिखाते हैं। यही समझ आपको लगातार मजबूत बनाती है, बिना खुद को तोड़े। यही वजह है कि जो लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स लगा लेते हैं वे कुछ दिनों बाद ही टूट जाते हैं। हर समय खुद को रोकना, हर समय सही चॉइस चुनना, ये इंसानी दिमाग के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा स्किल ये नहीं है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे बड़ा स्किल ये है कि आप खुद को कितनी बार कंट्रोल करने से बचा सकते हैं। स्ट्रांग लोग टेम्पटेशन से नहीं लड़ते, वे टेम्पटेशंस को दूर रखते हैं। अगर फोन पास में पड़ा है तो फोकस रखना विल पावर की लड़ाई बन जाती है, लेकिन अगर फोन ही सामने नहीं है तो फोकस नेचुरल हो जाता है। अगर अनहेल्दी फूड घर में है तो रात को डिसिप्लिन टूटेगा, लेकिन अगर वही चीज अवेलेबल ही नहीं है तो कोई लड़ाई नहीं होगी। ये कावर्डिस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। आपको ये समझना होगा कि थका हुआ दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, वो कन्वीनियंस से चलता है। इसलिए जब आप टायर्ड हों तो खुद से हाई लेवल डिसीजंस मत लीजिए, उस समय सिर्फ सिस्टम्स फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैसले फ्रेश माइंड में लेते हैं, ना कि थके हुए दिमाग में। और एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे खुद से कहते हैं आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, लेकिन दिमाग कॉम्प्रोमाइज को याद नहीं रखता, दिमाग पैटर्न याद रखता है। आज का छोटा कॉम्प्रोमाइज कल की आदत बन जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग कभी कभी को बहुत डेंजरस मानते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे, मतलब ये है कि आप गिरने के चांसेस कम से कम रखें।
जब आप अपने दिन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि ज्यादातर सही फैसले ऑटोमेटिक हो जाएं, तो विल पावर रिजर्व में बची रहती है, और वही बची हुई विल पावर तब काम आती है जब सच में जरूरत होती है। यही रीजन है कि सेल्फ कंट्रोल असल में एनर्जी मैनेजमेंट है, इमोशन मैनेजमेंट नहीं। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो खुद को गिल्ट में नहीं डालता, वो खुद को स्मार्ट बनाता है, और यही समझ आपको लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बनाती है। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। सुपर ह्यूमन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप थके नहीं, आपका मन कभी कमजोर न पड़े या आप हर दिन परफेक्ट रहें। सुपर ह्यूमन बनने का मतलब है कमजोरी के बावजूद एक्शन लेना। आपने देखा, हर नियम ने यही सिखाया, मन को दबाना नहीं है, मन को समझकर चलाना है। जब मन बोले हार मान लो, तो आपने सीखा कि वो सच नहीं है, वो सिर्फ कंफर्ट की आवाज है। आपने सीखा कि सेल्फ कंट्रोल मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। आपने सीखा कि शुरुआत आसान बनाओ, आइडेंटिटी मजबूत करो, पेन प्लेजर को अपने पक्ष में मोड़ो, खुद को धोखा देने से बचो, और फटीक के हिसाब से जिंदगी डिजाइन करो। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। ये चैलेंज किसी और को इम्प्रेस करने का नहीं है, ये चैलेंज खुद से ऑनेस्ट होने का है। अगले 7 दिन आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस इतना करना है, हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करना है जो आप बनना चाहते हैं। छोटा एक्शन, लेकिन रोज। मन बोलेगा आज छोड़ देते हैं, और वही आपका टेस्ट होगा, क्योंकि उसी एक पल में डिसाइड होता है कि आप ऑर्डिनरी रहेंगे या खुद पर कंट्रोल रखने वाले इंसान बनेंगे। याद रखिए, सुपर ह्यूमन वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, सुपर ह्यूमन वो होता है जो गिरने के बाद भी खुद को संभालना जानता है। अगर ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ अच्छा नहीं, सच लगा, तो इसे यहीं मत छोड़िए, 2 कीजिए, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि आप खुद पर काम करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफर एक वीडियो का नहीं है, ये माइंडसेट का है। कमेंट में लिखिए आज आपने कौन सा एक रूल चुना जिसे आप जिंदगी में लागू करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी एक इंसान को भी ये सुनना चाहिए, तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, एक सही फैसला ही काफी होता है, और वो फैसला आप अभी ले सकते हैं।